महादेव और सती की कथा। दक्ष यज्ञ और सती का अग्नि में विलय। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में भगवान शिव का अपार प्रभाव था। शिव योगी थे, सन्यासी थे, वे किसी नियमों में नहीं बंधते थे। उनके भक्तों के लिए वे करुणा के सागर थे, लेकिन देवताओं और ऋषियों के लिए उनकी रहस्यमयी शक्ति किसी पहेली से कम नहीं थी। सती का जन्म और शिव से विवाह। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनकी अनेक पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे प्रिय पुत्री थी सती। सती माता भगवती आदिशक्ति का ही अवतार थी। वे बचपन से ही भगवान शिव की उपासना में लीन रहती थीं। जब वे विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें एक औघड़, योगी और असामान्य स्वभाव का मानते थे, जो देवताओं और समाज के नियमों से परे थे। इसलिए जब सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना, तो दक्ष को यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं आया। परंतु ब्रह्मा और अन्य देवताओं के समझाने पर उन्होंने अनम्य मन से इसे स्वीकार कर लिया। दक्ष यज्ञ का आयोजन और सती का अपमान। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष जानते थे कि शिव को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी उन्होंने उन्हें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया, ताकि वे उनका अपमान कर सकें। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने महादेव से अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें समझाया कि जहां अपमान होने की संभावना हो, वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने पिता का स्नेह पाने की आशा में जिद पर अड़ गईं। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवता और ऋषि उपस्थित हैं, लेकिन कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं ले रहा। उन्हें देखकर भी किसी ने प्रेमपूर्वक स्वागत नहीं किया। सती ने सोचा कि शायद पिता उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन दक्ष ने उन्हें तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और फिर क्रोधपूर्वक भगवान शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने शिव को अपमानजनक शब्द कहे, वह औघड़, भस्मधारी, मसानवासी, व्यभिचारी है। वह किसी भी प्रकार इस यज्ञ में योग्य नहीं है। यह सुनकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। वे अपने पिता द्वारा अपने पति का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने रोष में कहा, हे पिता, आपने मेरे स्वामी, मेरे आराध्य का अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं अब इस शरीर में और एक क्षण भी नहीं रह सकती। सती का आत्मदाह। सती ने क्रोध और दुख से भरकर वही यज्ञ अग्नि में छलांग लगा दी। पूरा यज्ञ मंडप स्तब्ध हो गया। देवता, ऋषि और यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन कोई भी कुछ न कर सका। अग्नि ने तुरंत सती के शरीर को भस्म कर दिया और उनके देह का अंत हो गया। शिव का तांडव और वीरभद्र का प्रकोप। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो उनका हृदय वेदना से भर गया। उन्होंने क्रोध में अपनी जटा से एक ज्वलंत बाल उखाड़कर पृथ्वी पर फेंका। उसी से भयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जो अत्यंत क्रोध में थे। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, जाओ, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो और उसका संहार कर दो। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ यज्ञ मंडप पर धावा बोल दिया। उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, ऋषियों और देवताओं को पराजित कर दिया और अंततः दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ ध्वंस होते ही त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे अपना क्रोध शांत करें। सती का पुनर्जन्म और शिव का वैराग्य। शिव अपनी पत्नी के विछोह में व्याकुल हो गए। वे सती के जले हुए शरीर को लेकर आकाश में विचरण करने लगे। उनका यह विकराल रूप देखकर सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान बाद में शक्तिपीठ कहलाए। सती ने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति अमर होती है। सती और शिव का संबंध सिर्फ सांसारिक नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम का प्रतीक था, जो काल और जन्मों की सीमाओं से परे था।